वो सेमीफाइनल या फाइनल में दूसरों के लिए आसानी कर देते हैं आके हमेशा, और आज भी हमें एक्सपेक्टेड था। वो तू लग जा साड़ी खैर वाली बात। शरीफ मासूम टीम है जो कि दूसरों को सेमीफाइनल फाइनल में पहुंचने का मौका देती है। न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में आता है ना तो वो बोलते हैं भाई यार जीत दी। कोहली तो फॉर्म में ही रहता है ना, जो फॉर्म मिडिल उसमें रहती है। जब जब कोहली यूनिफॉर्म में होता है ना तो वो फॉर्म में जरूर होता है। पावर प्ले में हिटिंग के लिए या तेज रन बनाने के लिए एक तो जिगरा चाहिए और दूसरा क्लास चाहिए। सेल्फलेसनेस चाहिए। सेल्फलेस इनिंग तो मोहतरम शाहिद आफरीदी भी खेलते थे। नहीं, वो सेल्फलेस से ज्यादा सेंसलेस। सेंसलेस। इट्स अ हिस्टोरिक डे, 50th 100 ग्रेट सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड। वो भी तेंदुलकर के होम ग्राउंड। तेंदुलकर के होम ग्राउंड उसके में, सामने उसके सामने -1 तो वैसे ही खेल लेते वो लोग, N-1 लैथम तो आपको पता ही है। सऊदी पाजी को खिला लेते, एक आधा आउट ही कर लेना था उन्होंने। चलो कोई 450 रन ही हो और जाते। क्या, कुछ तो होता, कोहली की डबल सेंचुरी हो जाती, कोई एक काम तो हो जाता दोनों में। वसीम अकरम रिटायर हो चुके हैं, एम्ब्रोज रिटायर हो चुके हैं, कोर्टी वॉश रिटायर हो चुका है, पॉलॉक रिटायर हो चुके हैं, मैग्रा भी रिटायर हो चुके हैं। सब ये कौन बॉलर, हसन रजा वाली बात नहीं कर रहा कि बॉल बदल ली है वो साउथ अफ्रीका आ गई आईसीयू में, ये समझ लें। इनका जो है मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के टीम के साथ नहीं, ऑस्ट्रेलिया के माइंडसेट के साथ है। ऑस्ट्रेलिया भी वो वाली ऑस्ट्रेलिया नहीं है। फाइनल में आई होप कि ऑस्ट्रेलिया जाए ताकि जो है ना गूदे वाली टीमों का मैच हो आपस में दोनों का। श्रीलंका को तो उड़ा के रख दिया श्रीलंका था। को तो उसने बर्बाद कर दिया बिल्कुल। आज न्यूजीलैंड को भी बर्बाद उनका कर पूरा दिया, बोर्ड बैठा दिया। बोर्ड खत्म हो गया, मेंबरशिप सलब हो गई उनकी। काला बोर्ड रह गया सिर्फ। तो सब्सक्राइबर हमारे आतिफ बढ़ गए हैं क्या? नहीं बड़े कहाँ बड़े, लोग देखते हैं बस, तो देख के इग्नोर कर देते हैं, सीन जोन कर रहे हैं। बाद हो यार, थोड़ा जोर लगाओ दब जाएगा। सब्सक्राइब कर लें, सबको टारगेट मिला है भाई। बहुत प्रेशर है हम लोगों पे। अच्छा, तो इंडिया ने जो है फाइनली न्यूजीलैंड की कर्ज तो तोड़ दी है, एंड हाउ, लेकिन और पहली बार लेकिन मुश्किल में डाल दिया था न्यूजीलैंड ने कुछ हद तक। थोड़ी देर परेशान हुए थे थोड़ी देर के लिए, हल्का सा, लेकिन फिर भी उन्होंने डाल दिया था। इतनी फैंटी अम्मी से पड़ती थी ना, तब भी भूख मिट जाती थी। उन्होंने भूख उनकी बरकरार थी न्यूजीलैंड की, उन्होंने जो है ना। यार काफी देखें, देर हम लोग तक पहले भी कह रहे थे ना, न्यूजीलैंड जब भी नॉकआउट्स में आता है वर्ल्ड कप में या किसी भी मेजर टूर्नामेंट में, चाहे वो T20 हो, वो सेमीफाइनल या फाइनल में दूसरों के लिए आसानी कर देते हैं आके हमेशा, और आज भी हमें एक्सपेक्टेड था। वो तू लग जा साड़ी खैर वाली बात थी। हाँ एग्जैक्टली, गुजर आप आ जाएं तो ऐसे ही होता है। अब देखें 2015 2011 सेमीफाइनल की जो लॉट थी, 15 में तो खैर फाइनल में इन्होंने जिस तरह से वो बिखरे थे, पहले ओवर में मैच खत्म हो गया था उनका जब ब्रेंडन मैकलम आउट हुए थे स्टार्ट पे, तो ये एक्सपेक्टेड था। फिर रही सही कसर टॉस ने पूरी कर दी कि जब पहले बैटिंग वाला जो एलिमेंट था, तो उसके बाद तो दे वर नेवर इन द गेम। लेकिन कोशिश इन्होंने की है। शुरू में मुझे लग रहा था जब 2 आउट हो गए थे, मैंने कहा अब तो ये फोल्ड हो जाएंगे। कोशिश इन्होंने असल में करी है पहली इनिंग में कि कोई कसर नहीं छोड़ी कि हम मैच हार जाए। सही है, वो वाली कोशिश इनकी कामयाब हो गई, जिसका नतीजा आज आपने देखा। यार अभी मेरे ख्याल में ना, अगर किसी बैट्समैन को अगर आपने मैन ऑफ द टूर्नामेंट देना है तो गिव इट टू रोहित शर्मा, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ इम्पैक्ट जो उसने क्रिएट किया है। बिल्कुल, आप रन्स की बेसिस पे ना दें, आप इम्पैक्ट की बेसिस पे करें। वो इतना रन रेट आगे कर देता है कि उसके बाद रना बॉल भी खेलें कोई, फिर भी 7.5 पे लोग खड़े होते हैं। तो उसने सारा प्रेशर अपने ऊपर लेके जो टीम के लिए आसानी कर दी है, दैट इज रिमार्केबल। मतलब जब वो आउट हुआ है तो मेरे ख्याल से 8वां ओवर था और 72 रन थे। बिल्कुल, और वही पैटर्न जो उसने उससे पहले साउथ अफ्रीका वाले मैच में करके दिया था कि उसके बाद रन बॉल और फिर कुछ जैसे, एक तो सारे इनके खिलाड़ी जो हैं वो फॉर्म में, चाहे वो अय्यर हो, कोहली तो वही फॉर्म में, और राहुल, और उसकी तो इतनी बैटिंग ही नहीं आ रही है, लेकिन तो वैसा फॉर्म है। कोहली तो फॉर्म में ही रहता है ना, फॉर्म वो तो है ही, लेकिन ये कि उसने रन बॉल खेला और बाकी इम्पैक्ट जो फॉर्म मिडिल उसमें रहती है। जब कोहली यूनिफॉर्म में होता है ना तो वो फॉर्म में फॉर्म जरूर में होता है। होता है। तो कोहली और इन्होंने तो फिर बाद में तो अय्यर ने जो इम्पैक्ट डाला है ना, बिटवीन जो 20th से जो 40th ओवर के दरमियान, एंड इवन आफ्टर दैट, तो वो तो फिर गेम सेट मैच हो गया था वहीं पे। अभी इस टाइम में इंडिया की टीम को देख के मुझे वो रिकी पॉन्टिंग के ऑस्ट्रेलिया की टाइम की टीम याद आ रही है। बैटिंग में ऊपर से गिलक्रिस्ट स्टोन सेट कर देता था, वही टीम फॉलो करती हुई जाती थी थ्रू आउट। और बॉलिंग में जो है वो मैग्राट आपकी शुरू में जो है वो टोन सेट कर देता था, आपका जो है वो बुमराह कर देता है, शामी कर देता है। इट्स जस्ट गोइंग ऑल वेल भाई फॉर इंडिया। देखें, पावर प्ले वनडे के अंदर जो टेम्पलेट होता है ना, पहला पावर प्ले, उसका ये टेम्पलेट 90s में जो चेंज हुआ था, जिसमें जयसूर्या, कालुविलाना, सईद अनवर, आमिर सोहेल, इन लोगों का एक बड़ा इम्पैक्ट था। मार्क ग्रेडवेच 92 में उसने तेज खेला था। बिल्कुल, तो वो बेसिकली करते क्या थे कि वो आके ऊपर तेज खेलते थे और रिस्क लेते थे, वो सर्कल क्रॉस करते थे तो रन आते थे उनके पास, जहाँ विकेट में उनको, उससे बॉल का स्विंग भी खत्म होता है आपकी, ठीक है, आपका रन रेट तेज हो गया तो आने वाले बैट्समैन को अगर स्लो भी खेलना पड़ रहा है
आज आप देखो ना यार कि इनका 8.5-9 रन का पहले पावर प्ले में रन रेट था, दूसरे पावर प्ले में इनका 1 रन कम हुआ और 20 अगले 10 ओवर में, और 30 ओवर में इनके 220 या 28 रन थे। सही है। और स्कोर कार्ड अगर आप देखें तो वो रन बॉल खेल रहा है कोहली, शायद उसकी 10-12 बॉलें ज्यादा ही थी। गिल जो है वो रिटायर हर्ट हो चुका था उस टाइम पे, और श्रेयस अय्यर भी उस वक्त मेरे ख्याल से 14 या 18 रन थे उसके। तो इम्पैक्ट जो असल में डाला है वो उसके बाद आखिरी 20 ओवर में डाला है। और सर्कल में जब 4 खिलाड़ी जो है वो बाहर होते हैं सर्कल के और 5 खिलाड़ी अंदर होते हैं, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा इस वर्ल्ड कप में नज़र आया है ना, जिसको कहते हैं कि गेम अवेयरनेस, जिस टीम ने 30 से 40वें ओवर के दरमियान रन तेज किए हैं, दे वर एबल टू सेट अ बिग टोटल। वरना क्या होता है, लोग आखिरी 10 ओवर का इंतजार करते हैं जब 5 फील्डर बाहर होते हैं, तो वहाँ पे नहीं लग रहा 100। बहुत कम हुआ इस तरह का कि उन ओवर्स के अंदर किसी ने 100 की हो, 110 की हो, या इस तरह की हो। पहले होता था, उस वक्त की गेम अलग थी, अभी की गेम अलग है। अभी जो गेम में स्कोर हो रहा है ना वो 30 से 40 ओवर में हो रहा है, पहले 10 में और 30 से 40 नहीं, और उसके अलावा 20 से 30 में भी जो है ना बहुत ज्यादा स्कोर जो है वो टीमों ने किया है। फॉर एग्जांपल जब हम शुरू की मैचेस ही देख रहे थे तो श्रीलंका ने हमारे खिलाफ जो 20 से 30 में 102 किए थे, 102, और 30 से 40 में भी 70-80 किए थे। आखिर में वो फंस गए थे, लेकिन अब वो दौर नहीं रहा। सही कह रहा है साथ के ना, 40 से 50 में आप कितना कर लेंगे? 10 में से आज इंडिया ने 10 में 100, आखिर के 10 में 110 या 111 किए हैं, 120 कर लेंगे। और वो भी आखिरी 3-4 ओवरों में तो बहुत ही ज्यादा पिटाई कर दी। एग्जैक्टली 40-50 रन तो 3 ओवरों में है मेरा ख्याल में। आखिरी के 3-4 ओवरों में तकरीबन राहुल ने 40-45 फेटा लगा दिया सऊदी को। वो तो उसको 20 बॉलें ही मिली खेलने को मेरे ख्याल से। अब ये अब देखें, ये रोहित शर्मा का ही इम्पेटस है, शुरू से उसने दिया और सबको लाइसेंस दिया हुआ कि खुल के आगे खेलो। और रोहित, और मेरे ख्याल में विराट कोहली को उसने बताया हुआ कि भाई गो डीप, और आपने उसने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में भी यही बात कही कि कोहली ने जो अपनी ट्रेडमार्क इनिंग है होली कोहली आज तो क्रिकेट पे वही उसने खेली है, और यही हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि हम उसको इसी तरह से हम चाह रहे थे कि वो डीप जाए और दूसरे एंड से जो है ना वो तेज खेले। अच्छा, ये टोन ऐसी सेट कर देता है पावर प्ले में हिटिंग के लिए या तेज रन बनाने के लिए। एक तो जिगरा चाहिए और दूसरा क्लास चाहिए, सेल्फलेसनेस चाहिए, और सेल्फलेस तो वो है ही। वो है। और उसने यही कहा था ना कि मैं जान के ऐसी टोन सेट करता हूँ ताकि मुझसे इंस्पिरेशन ले यार, एज अ लीडर वो एक एग्जांपल सेट करता है ना। अब मैं सेल्फलेस पे कुछ बोलूंगा तो फिर आप लोग नाराज हो जाएंगे। सेल्फलेस को थोड़ा सा जो है ना आप एलैबोरेट कर दें। सेल्फलेस इनिंग तो मोहतरम शाहिद आफरीदी भी खेलते थे। नहीं, वो सेल्फिश नहीं खेलते थे। नहीं, वो सेल्फलेस से ज्यादा सेंसलेस होपलेस भी होती थी, होपलेस भी थे, वो सेंसलेस भी थे। बात ये है कि भाई उसको अब देखे ना, आज उसने ट्रेंट बोल्ट को एक छक्का उसने निकल के मारा सामने, कवर के ऊपर मारा, कवर के ऊपर, ठीक है। उसने देखा कि यार अंदर आ रहा है बॉल, वही ट्राई कर रहे थे ना, इन स्विंग ट्राई कर रहा था पैड्स पे और थोड़ी सी बाहर कट कर रहा था। 2 चौके लगने के बाद तो उसने स्लिप हटा ली थी, तो वहीं से माइंडसेट पता चल गया कि इनकी जो है वो कहाँ पे टांग रही हैं और इन्होंने विकेट। अब ये आगे गेंद नहीं करेंगे, अब ये आगे छोटी गेंदें करेंगे। ये पूरे मैच के लिए बॉलर्स की लाइन लेंथ खराब हो जाती है, उसके बाद उनको अपनी लाइन लेंथ नहीं मिलती। आज उन्होंने करी सारी T20 वाली बॉलिंग है, ऐसा लग ही नहीं रहा था ट्रेंट बोल्ट ने टेस्ट मैच में 250 विकेट ली हुई है या सऊदी ने 300 विकेट ली हुई है, लग ही नहीं रहे थे वो लोग यार। वो तो अजीबोगरीब बॉलिंग कर रहे थे, हमारे बॉलर लग रहे थे। हाँ बिल्कुल पाकिस्तान वाली बॉलिंग कर रही है अभी हमारे बॉलर लग रहे थे। लेकिन खैर यार ये तो होता रहेगा। एक बात है यार काशिफ भाई, आज मतलब आज जो कोहली ने किया है ना, इट्स अ हिस्टोरिक डे। 50th 100 ग्रेट सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड जो है उसने वो किया, फिर वो भी तेंदुलकर के होम ग्राउंड उसके सामने और फिर उसके बाद एक वर्ल्ड कप एडिशन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला प्लेयर भी विराट कोहली हो गया। रिकॉर्ड बनाना, ये सब करना, अब वनडे क्रिकेट जितनी कम देखने को लगती है यार, मैं तो ये चाहता हूँ कि 18,000 रन भी वो कम से कम बराबर तो कर ही ले, उससे आगे जाता है या नहीं जाता, बट यार ही डिजर्व टू बी दैट ऑनेस्टली स्पीकिंग। बहुत ही बेस्ट प्लेयर ऑफ दिस एरा। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसके बारे में कोई ये नहीं कह सकता कि इसने स्टैट्स के लिए रन बनाए हुए हैं। इसने जो रन्स बनाए हुए हैं मोस्टली, बल्कि उसने काफी जो है वो मैच डिफाइनिंग इनिंग्स खेली। हम उस दिन बात भी कर रहे थे, विनिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा है ना इसके, 100 की भी और चेस में इसका तो रिकॉर्ड का कोई 100 तो चले, 100 तो एक वो है ना। आप ऐसा अगर देखो ना कि इसके 70 से ज्यादा या 60 से ज्यादा स्कोर जिस मैच में होता है चेजिंग में, वहां तो इंडिया नामुमकिन है कि हार। इंडिया अगर चेज कर रहा है तो इसका 60-70 नहीं होगा, एंड तक जाएगा और ये जिता के आया होगा मोस्ट लाइकली। तो अब उसमें आज जो कोहली ने किया है, देखिए बाज़ दफ़ा बताऊं क्या होता है कि प्रेशर
ये जो क्राउड का हम कहते हैं कि क्राउड आपको सपोर्ट कर रहा है, यार आपकी फैमिली वहाँ पे बैठी हुई है, आपके मेंटोर्स कह लो या आपके एक तरह से जो क्रिकेट हीरोज आइडल्स हैं, हैं, आपके हीरोज हैं, ठीक है, वो वहाँ पे बैठे हुए, वो आपको देख रहे हैं, मतलब दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू। तो ये वाली जो एक एक्सपेक्टेशन होती है ना, इसका प्रेशर अलग ही होता है। थोड़ी देर के लिए गेम इधर उधर हुआ था, सही है, कैच भी छूटते हुए देख लिया आज हमने, ठीक है, रन भी पड़ते हुए देख लिए, मिसफील्ड भी देख ली, और बेस्ट फील्डर उनके जो है ओवरथ्रोज दे रहे हैं 5-5 रन के, इतनी डेस्परेशन हो गई थी। ये वो प्रेशर होता है जो काउंटर अटैक से आप ओवरकम करते हो। तो इंडिया के लिए जहाँ पे या किसी भी होम टीम के लिए जो ये एक एडवांटेज होता है ना, उसको डिसएडवांटेज में बदलना एक मोमेंट का काम है। वहां पे अगर कोई टीम इतना गुर्दा दिखाती है ना कि यार वो थोड़ी देर के लिए उन पे काउंटर अटैक करे, यहाँ पे गुर्दा दिखाया ना इन्होंने। हम यही बात कर रहे थे कि इंडियन बॉलिंग पे भी अभी तक उसी तरह से अटैक नहीं हुआ और इंडियन बैटिंग भी उस तरह से अभी तक प्रेशर में नहीं आई। आज पहली दफा इंडियन बॉलिंग पे, और नहीं पहले 10-15 ओवर में इनकी बॉलिंग खत्म कर देती है मैच, पहले 10-15 मिनट पहले बस ये पहले पावर प्ले में इनकी बैटिंग खत्म कर देती है। अब अगर फाइनल में आई होप कि ऑस्ट्रेलिया जाए ताकि जो है ना गूदे वाली टीमों का मैच हो आपस में, दोनों का जो डीएनए में जो है वो चैंपियन ब्लड रखती हैं, क्योंकि और तो साउथ अफ्रीका से तो मुझे कोई है नहीं। ऑस्ट्रेलिया की खैर वो थोड़ी देर में बात करते हैं फाइनल पे, लेकिन ये कि यहाँ पे आज जब इंडिया की टीम बैटिंग बॉलिंग कर रही थी तो थोड़ी देर के लिए जो है न्यूजीलैंड ने टाइम ऐसा था बहुत मामूली वक्त के लिए, लेकिन उसमें भी रोहित शर्मा परेशान तो नहीं नजर आया। मुझे थोड़ा सा कंसर्न था क्योंकि ज़ाहिर है एक अनयूजुअल चीज लग रही थी कि 20 ओवर में तकरीबन 195 रन लेकिन टीम उनकी इस तरह से लग रही थी एक पॉइंट पे कि दे आर न्यू टू दिस सिचुएशन, उनसे हैंडल नहीं हो रहा था। इवन अगर आप देखें 100 पे जब 2 थे ना, 200 पे 2 पे तो बड़ी बात की बात है। इंडिया की परफॉर्मेंस अभी देखी है हमने इस तरह की। आप ये देखें, इससे पहले इस तरह की परफॉर्मेंस तो कभी भी नहीं होती थी ना। मैं आपको ये कह रहा हूँ, ये आज पहला मैच है कि इंडिया इस क्रैक नजर आए, नहीं वो थोड़े बहुत प्रेशर में क्रैक नजर आए। दिस इज द ओनली मैच। क्रैक क्यों नजर आए? और ये ऑस्ट्रेलिया देखेगा क्रैक क्यों नजर आए हैं। लेकिन आप ये देखो ना, इसके ऊपर भी आपके यार उसने 5 बॉलर से ही 10-10 ओवर करवाए। वहां पे वो डेस्परेशन में नहीं गया बहुत ज्यादा। क्या होता है कि आप अगर आपका कुलदीप यादव आउट नहीं कर रहा, उसको 6-7 पढ़ रहे हैं, जडेजा को 8-9 पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसने यार 6 ओवर थ्रू आउट करवाए। क्यों करवाए उसने? चले हम एक फैक्टर इसमें ये भी था कि यार वहाँ पे उस वक्त ड्यू नहीं आई थी और ड्यू से पहले उसने इनके मैक्सिमम ओवर्स को कैपिटलाइज करना था। सेकंडली देखें, ठीक है, साथ भाई रन बहुत ज्यादा, नहीं रन तो खैर ज्यादा थे, रन तो न्यूजीलैंड ने दे बेसिकली बैटेड देम आउट ऑफ द गेम। न्यूजीलैंड बॉलिंग वाज टूथलेस। देखें इतने ज्यादा रन तो वर्ल्ड कप के किसी भी मैच में, ये पाकिस्तान की बॉलिंग भी बचा लेती यार, मतलब नहीं मुश्किल नहीं वो बात सही है कि कोई भी बॉलिंग होती है वो बचा सकती है मैच। लेकिन देखें पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में भी रोहित शर्मा ने ये बात कही कि जितना रोहित शर्मा इस ग्राउंड पे खेला है कोई भी नहीं खेला। हाँ, ऑब्वियसली उसने कहा था कि इस ग्राउंड पे इतने रन मुझे पता था कि सेव हो जाएंगे। और अच्छा, उनके जो बॉलिंग अटैक है वो इतना ज्यादा नहीं पिट रहा था। अगर एक तरफ से 14 रन किसी ओवर में बन जाते थे, अगला दूसरे ओवर से 2 रन 3 रन। कुलदीप बहुत अनलकी भी रहा शुरू में, इसी वजह से रन, हाँ, बॉल कितनी टर्न हो रही थी वो समझ ही नहीं आ रही थी। और उन्होंने जब उसको फुल फ्लेज अटैक करने गए तो उन्होंने 1-2 विकेट भी दी। अच्छा, एक आध आउट भी डाउटफुल था, वो रन आउट विलियमसन का। यार उसका हाथ पहले लग गया ना केएल राहुल का, वो चक्कर था। बेल्स उतर गई थी पहले असल में, वरना तो वो बड़ा क्लियर आउट था। अगर उसका हाथ नहीं लगता तो विकेट एक रिव्यू भी अंपायर कॉल के ऊपर बच गया, वरना वो, अरे हाँ, वो बड़ा क्लोज था विलियमसन का, वो आउट था। लेकिन अब अगेन वो कुलदीप की बॉल पे था ना, कुलदीप की बॉल पे था। नहीं, लेकिन उसमें अगेन वही ना, वो डीआरएस की जो बोलते हैं, बस जडेजा ने एक थ्रो फेंक दी थी जो उससे में, जिसपे केन विलियमसन ने उसको थपकी दी के मिचेल ने थपकी दी थी। मिचेल ने थपकी दी थी ना। आप रिलैक्स, उनका कीपर देखें, उसने उसी टाइम पे बोला कि इट्स अंपायर्स कॉल। हाँ, ये अकलमंदी है। और हमारे रिजवान साहब होते माशाल्लाह से, यार राहुल मना कर रहा था, मना, उसने उल्टे सीधे रिव्यू नहीं लिया। जडेजा रविंद्र का कैच पकड़ा था उसने तो फुल स्ट्रेच में, पहली स्लिप और उसके दरमियान में अच्छा खासा गैप था, सारा उसने खुद कवर किया। हमारे होते दरमियान से गुजरा होता वो नहीं, फिर उसके इस टूर्नामेंट के 4-5 अच्छे कैचेस भी दिखाए जो उसने, एक तो मुशफीक कर लेफ्ट साइड से भी पकड़ा है, लेफ्ट साइड से एक हाथ से कैच वो भी दिखाया। अच्छा, और उन्होंने उल्टी सीधी अपीलें भी नहीं करी ना। हमारे तो बस गलती से पाँव पे लग जाए बॉल या हाथ पे सर पे भी लग जाए तो वो बोलते आउट है। लीव भी कर रहा होगा तो वो बोलेगा अच्छा, वो विलियमसन ने बड़ा मतलब अनलाइक विलियमसन था कि इतना वो कैजुअल तरीके से वापस आया था क्रीज में, और अगर केएल राहुल का हाथ विकेट पे नहीं लगता है तो वो आउट था। क्योंकि बाद में जब बॉल लगी तो वो बेल्स क्योंकि गिर चुकी थी तो इतना ज्यादा, अच्छा यू हैव टू टेक दैट आउट ना, जो बाद में भी हुआ। एक आर्गुमेंट है इसमें, अगर विलियमसन सही खेल लेता
मतलब थोड़ा तेज खेल लेता तो न्यूजीलैंड मैच जीत सकता था। हाँ यार लेकिन पता है क्या, ज्यादा तेज खेलने में मतलब मेरे ख्याल से तो उन्होंने यही प्लानिंग रखी हुई थी कि आखिरी 20 में 180 185 रन। अच्छा ड्यू सबको लग रहा था ड्यू आएगी, और इंडिया भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि ड्यू आई होगी। है ड्यू? नहीं ड्यू नहीं आई, मैं बताता हूँ नहीं आपको। मतलब हर मैच में आई है, इसमें नहीं आई है। एग्जैक्टली। अब शामी भी ये कह रहा था कि जब इस ग्राउंड पे ड्यू आती है, और मुंबई में तो मतलब कॉमन है कि वो इस ड्यू मौसम फैक्टर में। होता है, तो उस वक्त फिर वो कह रहा है कि स्लो बॉल के ऑप्शन भी हमारे पास कम हो जाते हैं। फिर ज़्यादातर आप जो है ना स्किड करता है बॉल, तो आप फुल जो है ना आपके पास एक ऑप्शन लेस हो जाता है। लेकिन वो ड्यू जब नहीं आई तो लोगों को लगा, या सबको ही, हम सब शायद प्लेयर्स भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 30 ओवर के बाद आएगी, और 30 ओवर के बाद भी नहीं आई। अगर और न्यूजीलैंड शायद वही प्लान कर रहा था कि 33 ओवर तक तो थे दोनों, 33 ओवर में ही आउट। लेकिन अगर विलियमसन खड़ा भी रहता ना, कितने रन और बना लेता। खड़ा नहीं रन रहना था, जितनी देर वो खड़ा रहा ना उतनी देर में रन बनाने थे उसने, मजीद खड़े रहने की बात नहीं कर रहा। नहीं वो खड़ा रहता तो जाहिर बात है उसने रन तेज यार बनाना लेकिन शुरू सर कर मेरे दिया ख्याल से था। अगर थोड़ा पहले देखा ना, एक उसका पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ गेम है, मतलब एक ना तरीकेकार है। अब वो जो इन्होंने अपने एंड के लिए रन रखे थे, मेरे ख्याल से तो अगर वो थोड़ी जल्दबाजी नहीं करता तो गेम थोड़ा क्लोज हो सकता था। इतने लंबे चेज में तो एक बंदे ने तो भी शफल कर सकता था वो, फिलिप्स को, चैपमैन को ऊपर किसी को किसी ऊपर पोजीशन पे पिन दे के लिए सकता भेजा था। था। यार फिलिप्स सही ने है। भी तो देखो ना, जब आया है तो फिलिप्स जल ही नहीं रहा था। 12 बॉल पे 2 रन बनाए थे। फिलिप्स यूज हुआ फिलिप्स यूज हुआ था, जल ही नहीं रहा था कितनी देर जो नहीं, कोशिश किसी को भी करते रहे। आते के साथ ही राइट फ्रॉम द वर्ड को मारना और मुश्किल होता है। मतलब आसानी लेकिन एक तो उसने लैथम 7 बॉलों पे डॉट -1 तो वैसे ही खेल लेते वो लोग, N-1 लैथम तो हाँ। आपको पता ही है हाँ पूरे वो तो टूर्नामेंट में बिल्कुल लेथम तो किया बिल्कुल ही सही बात है। लेथम का तो बाकी में स्पेस फिल कर रहा है वो बस। कीपर है ना वो इनका लेथम। कीपर है, लेकिन कीपर कीपर तो बहुत सारे लोग कर लेते हैं, फिलिप्स भी कर लेता है, लेकिन लेथम इतना बुरा बैट नहीं यार है लेथम इनका। को बिठा के अगर वो नीशम को खिला लेते तो। नीशम इंजर्ड है। ये कंफर्म है, लेकिन एक बॉलिंग चलो, ऑप्शन चलो। एक्स्ट्रा कर लेते यार, कुछ मतलब कुछ करना चाहिए था सोदी इनको। पाजी को खिला लेते, एक आधा आउट ही कर लेना था उन्होंने यार। हाँ वरना चलो कोई 450 रन ही हो और जाते। क्या, कुछ तो होता, कोहली की डबल सेंचुरी हो जाती, कोई एक काम तो हो जाता दोनों में से। नहीं उसको खिला सकते थे ना, ये हेनरी भी इंजर्ड है ना। हेनरी भी जेमिसन का ऑप्शन था, जेमिसन जेमिसन का ऑप्शन था। लेकिन जेमिसन की ऐसी पिटाई होनी थी ना यहाँ पे, ओहो, बहुत मारना था, बर्बाद जेमिसन कर को। देना था इन्होंने जेमिसन। खैर वैसे लेकिन इंडिया आज बैठेगा जरूर, काशिफ भाई बैठेगा और अपने स्विंग कैसे मसलों हो को रही है डिस्कस इतनी बड़ी करेगा। बड़ी, मतलब वसीम यार अकरम शुरू भी में मेरे ख्याल से स्विंग हुई है, बाद में इतनी नहीं, स्विंग इतनी नहीं होती, सीम हो रही थी सीम ना। हो रही थी। वसीम अकरम रिटायर हो चुके हैं, एम्ब्रोज रिटायर हो चुके हैं, कोटी वॉश रिटायर हो चुका है, पॉलॉक रिटायर हो चुके हैं, मैकग्रा भी रिटायर हो चुके हैं। सब ये कौन बॉलर हैं जिसकी स्विंग कर रहे हैं यार, ये कहाँ से आए ये? यार लेकिन मुझे आज के मैच में ये लग रहा था देख के ना कि शुरू के 10 ओवर में इनके 46 रन थे, और काफ़ी गेंदें इनको तो टिप ही नहीं रही थी। खास तौर पे मुझे पता था कॉनवे वगैरह तो नहीं चल पाएंगे इधर, और यही हुआ, बाहर की बॉल को ही खेल के आउट हो गया। और शुरू में विलियमसन और वो लोग भी स्ट्रगल कर रहे थे। विलियमसन का एक आउट जो उन्होंने रिव्यू नहीं लिया, जो पैट से लगी थी, और वो सब भी कह रहे थे कि बल्ले से लगी है, तो फिर रिव्यू नहीं लिया था उन्होंने। तो शुरू में तो यार काफी ज्यादा अनप्लेबल डिलीवरीज थी, बाद में फिर बड़ा न्यूट्रलाइज हो गया था। यार देखें लाइन लेंथ समझ में आती है कि यार लेंथ पे बॉल कर रहे हैं वो, सीम पोजीशन उनकी अच्छी है, पेस भी 85-86 चल रहा था सबका, ठीक है, और अच्छा पेस था। शामी का पेस भी अच्छा था, बुमराह का तो अच्छा ही है, सिराज का भी अच्छा था। वाइड एंगल के ऊपर भी जा रहे हैं। मसला मुझे जो चीज़ समझ में नहीं आ रही ना, वो ये कि जो डिग्री ऑफ मूवमेंट है ना, वो इंडियन बॉलर्स की ज़्यादा है। सही है ये, इसकी मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि हसन रजा की तरह कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पे नहीं जा रहे हम, एक्चुअली जेन्युइनली सोच रहे हैं। मैं जेन्युइनली ये चीज़ सोच रहा हूँ भाई, ये हसन रजा वाली बात नहीं कर रहा कि बॉल बदल ली है वो, ठीक है, लेकिन मे बी यू आर ट्राइंग टू से कि यार मतलब वो ऐसा डिग्री क्या ऑफ अच्छा मूवमेंट कैसे कर रहे हैं यार, बड़ी गौर से मैंने देखा, ठीक है, शामी की सीम पोजीशन हमेशा सीधी है बिल्कुल नहीं, मेरी अभी आपसे बात हो रही थी, बिल्कुल सीधी वो आप सही कह रहे हो, वो लेकिन तो यार दिखा भी रहते ना कि बिल्कुल वो होती सीधी है है। यार। आप उसकी शामी की पहले की भी बॉलिंग देख लो, उसकी टेस्ट मैच की भी बॉलिंग देख लो, सारी, इनको पहली दफा तो नहीं देख रहे ना हम लोग, लेकिन टेस्ट मैचेस में भी वो इस तरह में अच्छी बॉलिंग करता है यार। मुझे लग रहा है कि इन कंडीशंस में दे नो एग्जैक्टली कि किस टाइप की बॉलिंग वर्क करेगी। आप देखें जो बॉलर फ्लिक करते हैं ना एंड पे आके, जो फ्लिक करते हैं, जिस तरह बोल्ट हो गया, स्टार्क हो गया, शाहीन अफरीदी हो गया, इनको ये पिटे हैं मेरे भाई। फास्ट बॉलर के लिए टेक्निकली कभी भी रिस्ट फ्लिक करना ही नहीं चाहिए। शाहीन अफरीदी स्विंग करने के लिए रिस्ट फ्लिक करते हैं, जरूरी नहीं करते है हैं। वो, ये स्विंग बॉलर्स करते हैं अक्सर, रिस्ट पोजीशन आपकी उस तरफ एंगल होती है, लेफ्ट आर्मर्स अक्सर करते हैं यार। आई थिंक देखो दोनों ही ऑप्शन होते हैं कि कुछ रिस्क को लॉक करके सीम को स्ट्रेट रखते हैं, और कुछ रिस्क को फ्लिक करके मूवमेंट लेते हैं अपनी। ये बोल्ट, स्टार्क और शाहीन की बात अच्छा, कर रहा हूं, उसमें जो रिस्ट फ्लिक करने की बात कर रहे हैं ना, वो रिस्ट फ्लिक नहीं करते, रिस्ट का एंगल ऐसा होता है, जैसे बाहर निकालेगा ना तो एंगल उसका
पहली स्लिप की तरफ होगा हाथ का, वो यूं करके बॉल ड्रॉप करेगा, ठीक है। शामी की बॉलिंग यार हमने पहली दफा नहीं देखी, 10 साल से देख रहे हैं शामी को बॉलिंग करते हुए। ये बात समझ में नहीं आ रही कि यार इतनी स्विंग उसकी इंग्लैंड में नहीं होती, इतनी स्विंग उसकी डरबन में नहीं देखी हमने, इतनी स्विंग उसकी हमने वेलिंगटन में इधर उधर नहीं देखी जहाँ पे सीमिंग कंडीशंस होती हैं। ये मैं समझना चाह रहा हूँ कि ऐसी कौन सी चीज कर रहे हैं। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गई ना, अब अगर इसको देखेंगे आप तो हो सकता है वहाँ पे भी ज़्यादा पहले वो आपको नजर सादा आए। शामी था, वो चिकन शामी हो गया। आज के मैच में सिराज काफ़ी ज़्यादा जो एक्सपेंसिव हो गए थे, और सिर्फ मेरे ख्याल से कि बुमराह तो देखे ना अक्रॉस वो करता है बॉल ना, बुमराह की लाइन खराब थी, अच्छा से उसको थोड़े से मार पड़ गई। बुमराह आज ऑफ कलर था, आज ऑफ कलर। नहीं मुझे तो बड़ा यार जितना उनका कलर है ना इस दफा 2.95 का रन रेट है उसका। नहीं लेकिन आज भी बुमराह को रन नहीं पड़े हैं, और बुमराह ने बहुत ही मेरे ख्याल से तो बड़ी सेटल बॉलिंग की है। एक उसका कैच भी छूट गया विलियमसन का, जो कि शामी ने ही छोड़ा था। अगर वो शामी ने इसलिए छोड़ा तो उसने लेनी थी वो। बात ये नहीं है कि उसको रन पड़े या क्या, जिस तरह की बॉलिंग वो करता था ना वैसी नहीं कर वो वैसी नहीं। उसका ऑफ डे भी निकल गया, अब फाइनल के लिए तैयार है उसके लिए। नहीं कोई ऑफ डे नहीं था उसका आज। ये दोनों शामी की 17 मैचों में 50 विकेटें हो गई हैं। बुमराह ने 5 ओवर में 23 रन दिए, एक मिडन भी कराया, 10 में 46 में से उसका ये आधा हिस्सा ये था। न्यूजीलैंड को जो देखें, ये 400 के मैच में 10 में 46 पे आप नहीं जीत सकते। पाकिस्तान भी अगर न्यूजीलैंड के खिलाफ 400 चेस करता हुआ, जो एक अच्छे मोमेंटम पे था, 10 में 72-73 हमारे रन थे, 46 रन, और बुमराह खेला ही नहीं जा रहा था। मैं बता रहा हूँ आपसे, अगर मैंने क्योंकि ना बड़ी क्लोजली एक बॉल देखी है उसकी, आज बहुत ही मुश्किल से उसको 1-2 चौके लगे। वो तो टच करने पे आजकल अगर जरा सा आप हुए बल्ला लगाया, चलने सामने का छक्का भी मारा है। क्या बुमराह का जो स्टैंडर्ड चल रहा है ना, सामने का छक्का मिड ऑफ के ऊपर से मारा है। कौन से ओवर मारा है? शुरू के 5 ओवर में नहीं मारा है। शुरू के 5 ओवर में तो उनकी स्विंग इतनी हो रही थी, शुरू में नहीं हो रहा, लेकिन उसके बावजूद उसने जो 2 चौके कॉनवे को भी दिए ना, वो 2 चौके वो दे ही नहीं रहा। 60 ओवर में 2 आउट हो जाते हैं और 33 ओवर तक खेलते हैं दोनों प्लेयर्स। 26 ओवर में खेलने के बाद अगर एक छक्का सामने मार दिया, आजकल के क्रिकेट में असल में ऐसे छक्के हमारे बॉलर्स को और दूसरे पर पड़े के उस बच्चे की बात कर रहे हैं जिसके 100 में से 100 नंबर आते थे, उसके 95 आ गए, उसके 95 आ गए, तो हम बोल रहे हैं यार ये 5 नंबर कम है, तो आज उसका ऑफ डे निकल गया। आप ये देखें, प्योर बैटिंग स्ट्रिप थी, राइट। सिर्फ इसमें कुछ जो अच्छे स्पिनर्स थे उनका बॉल जो है थोड़ा ग्रिप ले रहा था। यादव कुलदीप यादव ने तो यार मतलब आज मतलब, और जडेजा जो एक उसकी स्क्वायर टर्न हुई थी बॉल, जब पटकी है बॉल सीधी उधर गई, मुझे वो याद आ गया एशिया कप का मैच नहीं था जो इन लोगों ने हमें पहले बैटिंग करवा दी थी T20 वर्ल्ड कप का, जिसमें स्क्वायर टर्न हो रही थी, शायद अफरीदी थे, लगती थी बॉल इधर जाती थी, जब जिसमें पाकिस्तान ने 4 फास्ट बॉलर खिला दिए, 4 फास्ट बॉलर स्क्वायर टर्नर पे 4 फास्ट बॉलर खिला लिए, और अफरीदी साहब ऊपर आए खेले। क्या नहीं, वो कलकत्ता था, वानखेड़े में पाकिस्तान को सिक्योरिटी क्लियरेंस ही नहीं मिलती। अच्छा, उस पे मैं कह रहा था कि जो रविंद्र जडेजा की बॉल पे 2-3 उसने जो शॉट्स मारे ना, ये जो मिचेल ने निकल के, उसने कदमों का इस्तेमाल किया और टर्न होने से पहले ही मार दिया उसने, और एक सबसे बड़ा छक्का भी आज उसने मारा 107 मीटर का। यादव पे प्रॉब्लम ये है कि इतना लोग अनश्योर होते हैं कि गेंद अंदर आएगा बाहर जाएगा, स्टंप, ये तो बहुत वेरी कर देता है, वो पेस भी बहुत वेरी करता है। नहीं, उसने आज 2-3 थोड़ी शॉर्ट बॉलें कराई जो बहुत अंदर स्पिन हुई है, मुरलीधरन वाली स्पिन हुई है, तो इस पे किसी ने भी ट्राई तो किया ही नहीं निकल के। सिर्फ कुलदीप यादव को इस टूर्नामेंट में अगर आपको याद हो, एक ही प्लेयर ने 2 छक्के मारे थे, वो था अजमत, वो वाला प्लेयर अफगानिस्तान वाला, वो भी उसने क्रीज से निकल के रिस्क लेके मारे थे। लेकिन उसके अलावा कुलदीप को मेरे ख्याल से कोई छक्का वक्का लगा नहीं है। छक्के लगे और इतने नहीं लगे आज मेरे ख्याल से, उसका निकल के जो मारने वाला लगता है वो इतनी तो डॉट करवा देता है। नहीं, इन्होंने न्यूजीलैंड ने भी मारे हैं छक्के उसको, ऐसा नहीं है। और रचिन रविंदर और वो जब बैटिंग कर रहे थे पहले धर्मशाला में इनका मैच था, उसमें भी मारे छक्के, मिचेल ने भी मारे, आगे निकल के भी मारे, 1-2 मारे हैं, 1-2 मारे हैं, तो वो लग जाते हैं स्पिनर को छक्के। बात ये है कि किसी एक पर्टिकुलर बॉलर को जिस तरीके से डोमिनेट करना चाहिए ना, जैसे इंडिया ने ट्रेंट बोल्ट को किया था, जैसे इंडिया ने सऊदी को किया था, ठंडा कर दिया। सैटनर के पहले ओवर में रोहित शर्मा ने निकल के छक्का मारा, ठीक है। ये चीजें जब न्यूजीलैंड बैटिंग करने के लिए आया ना तो नहीं नजर आई, उन्होंने किसी भी बॉलर को डोमिनेट नहीं किया। अच्छा, न्यूजीलैंड की हिस्ट्री तो उनके साइड पे थी, लेकिन लग रहा था आपको कि अपसेट करेगी? नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो अपसेट कर पाएगी। न्यूजीलैंड की टीम जो है ना, शरीफ मासूम टीम है, जो कि दूसरों को सेमीफाइनल फाइनल में पहुंचने का मौका देती है। उसकी मिसाल ऐसी है कि हम कॉर्पोरेट लाइफ या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बात करते हैं ना, कि
किसी एम्प्लॉय की ये मिराज होती है ना कि वो उससे सेठ अच्छे लहजे में बात कर ले, तो ये न्यूजीलैंड का ये होता है सेमीफाइनल सेठ और अच्छे लहजे में बात कर ले। हाँ मतलब फाइनल तक कोई और सेमीफाइनल, बस यही उनका वो हो गया। अब देखें वहाँ ना बोर्ड चेंज होगा ना कुछ होगा, खुशी खुशी सब चले नहीं वो अब तो अगर- तालियां बजा रहे थे, मिचेल जब आउट होकर आया तो सब खड़े हो गए। वो केन विलियमसन बिरयानी खा रहा था। विलियमसन ने कहा बिरयानी पकड़ लो, अब तो जाने अगर का हो चलो गया। इंडिया 2-3 टिन पैक भी ले गया, मुझे लग बैग रहा भी है। ले गया। मतलब अगर इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया तो ये बोलेंगे चलो हम लोग इनसे खेल के आए हैं वापस। नहीं न्यूजीलैंड Semi-final चाहेगा में। कि इंडिया जीते फाइनल, क्योंकि जो विनिंग टीम से हारता है सेमीफाइनल वो थर्ड हो जाता है ना टेक्निकली। जैसे पाकिस्तान की रैंकिंग काफी जगहों पे थर्ड लिखी हुई है ना, 2011 में हम इंडिया से हारे, इंडिया चैंपियन, तो हमारी थर्ड रैंकिंग लिखी हुई थी। तो एनीवेज चले और अब काफी जगह में और कहाँ थर्ड लिखी हुई है। हम लोग और सेमीफाइनल कब हारे हैं? 50 ओवर का सेमीफाइनल तो हम 11 में ही आ रहे हैं ना। 11 में आ रहे हैं, 87 में आ रहे हैं। 87 में जैसे आ रहे थे वो चैंपियन बन वो गया था, चैंपियन बन गया। बहुत- हम हमें भी जो सेमीफाइनल आ रहा था ना वो वर्ल्ड कप जीता। T20 में हम ऑस्ट्रेलिया से हारे, ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड चैंपियन, ऑस्ट्रेलिया T20 चैंपियन बन गया। T20 चैंपियन। सही बात। तो ये है, वरना फाइनल में हम और अगर हम सेमीफाइनल जीत जाते हैं तो फिर हम फाइनल में हार जाते हैं जैसे इंग्लैंड से हार गए थे। नहीं न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में आता है ना तो वो बोलते भाई यार जीत दी, बैटिंग करी बस, और जो था यहीं तक था, बस खत्म, जीत दी। चले ये तो खत्म हो गया। अब कल एक और मैच है, साउथ साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। रिच हिस्ट्री। आपकी फेवरेट टीम टेम्बा बुमा की टीम है। पहली बार तो यार साउथ अफ्रीका कुछ करने के अज़म से आई है, लेकिन अब इनका जो असल है ना, जो करते हैं वो करने का अब वो साउथ अफ्रीका आ गई है आईसीयू में, ये समझ लें। सही बात। वेंटिलेटर तो- लग जाएगा कल। हाँ, या तो अफसुर्दगी या फिर अगर तो खुशियाँ। पहले बैटिंग मिल गई इनको और उन्होंने रन बना दिए तो इनका चांस है। इनका भी वही सेम पैटर्न है, फ्रेमवर्क वही है कि बैट फर्स्ट, विन द टॉस, बैट फर्स्ट, और वही 3.5 अभी इनका जो है मुकाबला ऑस्ट्रेलिया की टीम के साथ नहीं, ऑस्ट्रेलिया के माइंडसेट के साथ है। अगर ऑस्ट्रेलिया के मजबूत असाब वाली माइंडसेट टीम। मजबूत असाब वाली, माइटी ऑजीज कहते हैं ना। अच्छा एक माइटी ऑजीज, एक- ये वो ऑजी ग्रिट है जिसको आपको डिफीट करना पड़ता है। ये साउथ अफ्रीका की टीम परफॉर्मेंस अच्छी दे रही है, which is वो right. हमेशा ही देती है South लेकिन Africa की। ये जो असाबी तौर पे जो है ना पिछली साउथ अफ्रीकन टीम से बहुत ज्यादा वीक है। हाँ बिल्कुल ऐसे। ये बात इसमें- और इसमें- पिछली इसमें वो वाले बड़े की नाम इतनी भी वीक नहीं थी है तो यार। ये तो तो बहुत ये कोई factor डिविलियर है। वगैरह थे उसमें, कोई मॉर्कल था, कोई स्टेन था, कोई डिविलियर कुछ- मॉर्कल तो अभी थे ना, आप उस वक्त की देखो ना, पॉलॉक, अब वो भी मतलब थे। 99 वो वाली बात कर रहा हूँ, तो क्रोनिये- कैलिस वाली हैंसी वाली। क्रोनिये जैसा स्ट्रॉन्ग कैप्टन था उनका, गैरी या कर्स्टन, कैलिस, जो गैरी फटी आंख के कर्स्टन। अंदर भी जो है वो 200 रन बना के जाता था। कलिनन था, जॉन्टी रोड्स था, क्लूजनर था, डोनाल्ड था, सब लोग थे। वो तो बिल्कुल वैसी टीम थी। वैसी टीम थी। ये तो फिर भी बेचारे शरीफ से बच्चे थे, एबी डिविलियर्स और स्टेन और ये मासूम से आई थिंक सारे। ऑस्ट्रेलिया खा जाएगा इनको। ऑस्ट्रेलिया- आई होप कि अच्छा मैच हो, एटलीस्ट मैच तो थोड़ा सा अच्छा हो जाए। नहीं मैच तो मोस्ट प्रॉब्ली जो देखने में लग रहा है कि अच्छा ही होना है और बड़ा कंपेटिटिव होना है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी वो वाली ऑस्ट्रेलिया नहीं है। ऑल्दो उनकी जो एक स्ट्रॉन्ग विल और जो माइंडसेट है मैक्सवेल ने दिखा दिया ना, देख ले मैक्सवेल को, मैक्सवेल अंडरटेकर अंडरटेकर क्या वो उस दिन जो उसने किया था ना। तो लेकिन ये है कि अभी भी मैच जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि क्लोज मैच होगा, और मैं समझता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि साउथ अफ्रीका 55-45 प्लस में। अच्छा नहीं यार, मुझे ऑस्ट्रेलिया को आना चाहिए फाइनल तो अच्छा हो कम से कम। वही ना, यार इंडिया को ऑस्ट्रेलिया की टीम टक्कर देने वाला वो वाला डीएनए तो अब उसका चेंज हो गया। वो फाइनल में चाहे साउथ अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया अरे है। हम 15 में भी यही कह रहे थे, ले गए थे वो। नहीं नहीं 15 में तो नहीं, या 15 में तो अच्छी टीम थी उनकी, लेकिन 15 में जो है वो फिर भी जो है वो होम क्राउड का एडवांटेज था, बाकी टीम्स बड़े अच्छे ऑलराउंडर्स थे, फॉकनर भी था, मैक्सवेल भी था, वॉटसन भी था, बॉलिंग भी अच्छी थी, और ये लोग तो बिल्कुल जवानी के अपने जोबन पे थे, आप बामे उरूज पे थे। स्टार्क, हेजलवुड, वही 3 बॉलर हैं। अरे स्टार्क के भी तो 500 रन होने वाले। स्टार्क एक मैच नहीं खेला है ना, वरना हो जाते। आज सऊदी ने पूरे 100 ही दिए ना, 10 में 100। सऊदी ने भी कम मैच खेले, वरना ये भी 500 टेप बॉल के मैच याद आ रहे थे सर, 10 ओवर 10 ओवर का तो बहुत बड़ा होता था। 6-6 ओवर वाले जो मैच होते थे ना टेप बॉल के इधर उधर, मतलब वो आगे बढ़ के ड्राइव मार रहा है, उसे बॉल कराई ऊपर, कोहली ने यूं कर दिया चौका। यार किस किस्म की बॉलिंग हो रही है यार। वही हो गया साथ कट एक्शन।
जॉर्ज लीवर वाला सीन। लेकिन ये है कि साउथ अफ्रीका वाला और ऑस्ट्रेलिया का मैच अच्छा होता है, हमेशा से हिस्ट्री रही कैसे है। कंपेटिटिव होता है। 2007 में बिल्कुल साउथ अफ्रीका ने जो है ना वो हाथ पांव छोड़ दिए थे। 15 का मैच। हालांकि साथ की टीम भी अच्छी थी यार अच्छी टीम इनकी, थी। साथ में इनके पास ग्रैम स्मिथ था, एबी डिविलियर्स और अरे ग्रैम स्मिथ ओपनर इनकी आते थे। टीम अच्छी होती है अक्सर नहीं, वर्ल्ड गिब्स कप्स में। भी तो इनकी था टीम साथ कभी में भी इनके। कोई अच्छी गिब्स टीम बन नहीं है। गिब्स था इनका, जो बेसिकली इनको कैलिस था। ऑस्ट्रेलिया को जो इन्होंने डोमिनेट किया है ना, उसमें बहुत बड़ा किरदार हर्षल गिब्स का है। वो आगे फेंटी लगाता था जिस टाइम पे ऊपर, तो इनकी जो है ना नहीं, एक पोजीशन time बन पे गई। यार एक- ये उस दौर में आते, सॉरी तुम्हारी बात कट गई, मैं कह रहा हूँ उस दौर में ना 96 से या 93 94 से 2010 तक की जो सीरीज होती थी इनकी, वो हम भी जो है वो डिश पे और केबल पे देख रहे देखा होते थे कि था। इनकी 5 या 7 मैच की जब सीरीज होती थी तो बड़ी कंपैटिटिव मजा होती आता थी, था। चाहे competitive वो होती थी। ऑस्ट्रेलिया में हो या याद एक South दफा Africa वो में। रूफ के अंडर भी जो इनका हाँ। नया स्टेडियम था डोम 2000 Colonial टेलेस्ट्रा Stadium डोम मेलबर्न में। तो उसमें भी बड़ी, जिसमें रॉजर टेलीमार्कस और ये सारे जो नए नए बॉलर्स भी थे, बड़ा कंपेटिटिव दोनों तरफ से मैच होते थे हमेशा। और जो येलो ये वाली स्ट्राइप्स होती थी। जो 434 वाला मैच था 2006 वाला, ये सीरीज का 5वां मैच था और 2-2 से सीरीज बराबर थी और फिर इन्होंने 300 मतलब पॉन्टिंग ने 164 बनाए और 434 और ये चेस कर गए। तो यार उस जमाने में 434 चेस एक तो बनाना, पहले वो न्यूज़ थी, उसके बाद चेस भी हो गई, एक उसी वो मैच न्यूज़ में। थी। और तो- जो उसमें खैर जो हर्षल गिब्स ने, और दोनों हालांकि की जो टीमें थी वो ए अपनी टीम अपनी नहीं तौर थी, पे मतलब जबरदस्त। वो मतलब उसमें आप देखो ना कि इनकी ऑस्ट्रेलिया की एक बॉलर था, अच्छी वाली बॉलिंग करी थी उसने उस सीरीज में, उसको 100 से ऊपर रन पड़ 113 गए, पड़े 113 पड़ गए। स्टुअर्ट क्लार्क 8 या 10 मैचों में, टेस्ट मैचेस में 50 आउट थे उसके, उस मैच में भी पिटाई लग गई उसकी। वो बड़ा वो वैसे हैवी था वो। नहीं लेकिन वो सही करता था यार। इस वो स्टुअर्ट क्लार्क नाम था स्टुअर्ट क्लार्क था ना, वो नाम था गंजा उसका, लंबा सा था। लंबा सा। लंबा सा था। वो टेस्ट मैच में उसने बहुत बहुत आउट किए उसने। वो T20 वर्ल्ड कप में भी था बिल्कुल। इनफैक्ट 2000 पाकिस्तान पहले ने वाले बहुत में। मारा था उसको, एक छक्का मारा शोएब था मलिक शोएब मलिक ने आगे निकल के मिड ऑन पे, शोएब मलिक 2007 में बहुत जबरदस्त मारा। शोएब मलिक ने वो जब फास्ट भी बॉलर मैच को खेला छक्का था मारा, वो वाला छक्का जरूर होता है। और इसमें इस वाले मैच में ऐसे ही हम थोड़ा सा रिकैप करें ना, तो मुझे जहाँ तक याद है डेपेनार ओपनर आया था बोल्ट और फौरन आउट हो बोल्ट गया था। डेपेनार। फिर स्टीव स्मिथ कह रहा हूँ यार, ग्रैम स्मिथ और गिब्स, ये काफी 100 मेरे ख्याल से 90 तक तो ये लेके गए थे और फिर वो चलता रहा सिलसिला। स्मिथ आउट हुआ लेकिन गिब्स खेलता रहा और आखिर में फिर मेरे ख्याल से जस्टिन कैंप और बहुत सारे लोग करते बहुत रहे। सारे लोगों ने मिलके रन बनाए थे, बाउचर ने भी रन बनाए थे। वैन वॉट ने भी 34 या 35 उसने रन बनाए थे, बहुत 18 तेज बॉल बैटिंग पे। करी थी आखिर में। और सरप्राइजिंग था वो बहुत ये ज्यादा। वॉन्डरर्स में मैच था ना, जो Wanderers दो में था। था, वॉन्डरर्स Wanderers में था। वॉन्डरर्स हाई स्कोरिंग होता है अक्सर। और उस वक्त साउथ जहाँ अफ्रीका score का कर कोच लो ना। मिकी आर्थर था। हाँ। क्या कड़ियां से कड़ियां मिल क्या रही है, हैं। सही ओहो, बात। ओहो। हर जलालत के मौके पे उन्होंने फर्ज समझा उस टीम के साथ। नहीं, अगर जिसकी हुई मिकी आर्थर को खैर वहां से थोड़ी सी आदत लगी है कि यार ये वहां पता नहीं दिल पाकिस्तान चला था नहीं चला हाँ, था। नहीं। अच्छा उस दिन तो साउथ उस दिन अफ्रीका साउथ का अफ्रीका वाका वाका दिल चला। साउथ हाँ, अफ्रीका। वाका वाका है। अब इस वर्ल्ड कप में बहुत सारी जो है आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस नज़र आ रही हैं और बड़ी कंसिस्टेंटली नज़र आ रही हैं कि चाहे वो बैटिंग हो या बॉलिंग हो, उसमें एक तो इंडिया से 3-4 परफॉर्मेंसेस ऐसी हैं लोगों की थ्रू आउट द टूर्नामेंट रही हैं। लेकिन आतिफ क्या समझते हो कि कौन सा ऐसा प्लेयर है जो मैन ऑफ द टूर्नामेंट हो सकता है या प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हो सकता है? हो सकता है तो नंबर्स के हिसाब से, स्टैट्स के हिसाब से तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मेरे लिए होना रोहित शर्मा को चाहिए। इम्पैक्ट पे अगर आप मेजर करें तो आई थिंक जो इम्पैक्ट रोहित शर्मा का रहा है एज अ कैप्टन, और जो टोन सेटर है वो पावर प्ले के अंदर वो गेम्स खत्म कर रहा है। मतलब यू मीन टू से कि लीडरशिप के साथ साथ इम्पैक्ट देखें ना, इम्पैक्ट अगर देखें तो आई फील कि रोहित शर्मा शुड, ऑल्दो देयर आर अदर प्लेयर्स एज वेल, बहुत लाइक हैं। शामी है जिसने मेरे ख्याल से कितनी विकेटें हो गई आज उसकी 7 के बाद, 23 विकेटें हो गई और मेरे ख्याल से उसके 6 मैच हैं मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि शुरू के 3 मैच वो नहीं खेला था। उसके अलावा परफॉर्मेंसेस में रोहित कोहली, विराट कोहली और रोहित शर्मा, ये 3 तो यहाँ के प्लेयर्स हो गए। अय्यर के भी 200 है वैसे, और उसके अलावा वैसे जो विकेटें दूसरों ने ली हैं, अभी जैम्पा की भी बहुत विकेटें, लेकिन ज़ाहिर है वो इम्पैक्ट रचिन तो इमर्जिंग प्लेयर की कैटेगरी में तो आ सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से शामी है यार। जब मेरे हिसाब से भी मोहम्मद शामी है, क्योंकि एक तो जो उसकी थ्रू आउट परफॉर्मेंस रही है 6 मैचों में 24 विकेटें, दिस इज टू मच यार, मतलब। और फिर इतनी बड़ी बड़ी स्विंग इस तरह की सीधी विकेटों के ऊपर। और दूसरी बात ये कि नंबर ऑफ विकेट्स के अलावा जो उसने इम्पैक्ट डाला है ना,
उसकी विकेट्स ने, वो इम्पैक्ट कुलदीप की विकेटों ने भी बहुत डाला है, लेकिन वो नंबर कम है, मेरे ख्याल से 15 या 16 विकेटें हैं उसकी कुलदीप की। लेकिन इसकी विकेट्स का जो इम्पैक्ट है, आप देखेंगे न्यूजीलैंड इंडिया का जो धर्मशाला का मैच था, इसने डेथ ओवर्स में आके सारे मेन प्लेयर्स आउट कर दिए और एक साथ आउट किए। आज भी 7 विकेटें इसने लिए, लेकिन इसने 2-2 करके जो है ना 23 विकेट लिए हैं। सिमिलरली और दूसरी टीम के खिलाफ जहाँ जहाँ ये खेला है, साउथ अफ्रीका के खिलाफ आप देख लें इसकी परफॉर्मेंस, श्रीलंका को तो उड़ा के श्रीलंका को तो उसने बर्बाद कर दिया बिल्कुल। आज न्यूजीलैंड मतलब को भी बर्बाद उनका कर पूरा दिया, बोर्ड बैठा दिया, डिसइंटीग्रेट। बोर्ड खत्म हो गया, मेंबरशिप सलब हो गई उनकी, काला बोर्ड रह गया सिर्फ। बिल्कुल काला। और राणा टूंगा क्या कर कराची रहा में है? असल में 1-2 जगह हैं ताकि लोगों को पता नहीं ना, बड़ा बोर्ड, छोटा बोर्ड, छोटा, काला काला बोर्ड, बोर्ड, वही वाला नागिन बोर्ड। चौरंगी। नागन चौरंगी भी कराची में एक जगह कश्मीर चौरंगी भी। नहीं, हमने जिक्र किया ना, पावर हाउस भी है, नागन चौरंगी भी है। क्योंकि कुछ टर्मिनोलॉजी या कुछ जगहों का तो पाकिस्तान में दूसरे शहरों से देख रहे हैं, उनको भी शायद नहीं पता हो। ना पता हो। तो ऑन अ लाइटर नोट ये बात हमने खैर कही। मेरे ख्याल से तो जो शामी हो सकता है, जैसे हमने कहा कि शामी हो सकता है, हम्म। रोहित शर्मा का एक नाम है, विराट कोहली का एक नाम है, और नॉर्मली प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट वैसे विनिंग साइड से ज्यादातर निकलता है, और अभी तक तो हाँ तो ऐसा ही है। यही लग रहा है। हाँ, साउथ अफ्रीका में से डिकॉक हो सकता है, अभी डिकॉक के पास 2 हम्म। मैचेस, पोटेंशियली 2 मैचेस बाकी हैं, 4 सेंचुरी हो गई हैं। डिकॉक की परफॉर्मेंस एक्चुअली, इफ ही कैन विन देम द कप, एग्जैक्टली। अगर ऑस्ट्रेलिया जीतता है तो कौन होगा? हाँ, ऑस्ट्रेलिया जीता तो कौन होगा ऑस्ट्रेलिया में से? Paul अभी Reichel। अभी वही डिपेंड करता है। जो विल्सन भी हो सकता है यार, आज उसने बड़ी मेहनत करी है। नहीं, मैं ये असल में Semi-final- चीख चीख के बता रहा है, बोथ बेल्स आर ग्राउंडेड, सो आई एम शेयरिंग माय डिसीजन ऑन बिग स्क्रीन, इट्स नॉट आउट। आजकल पीछे पड़ जाते हैं ना लोग अंपायरिंग के। इतना डरते हैं यार हम तो इतना पीछे पड़ते हैं, मजाले कोई सब्सक्राइब कर ले यार। बहुत ही कम ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने सेमीफाइनल और फाइनल दोनों में मैन ऑफ द मैच लिया हो। 96 में अरविंदर डिसिल्वा था, 99 में शेन वॉर्न था। उसके बाद आई थिंक किसी वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल फाइनल में कोई भी शायद एक बंदा नहीं मैन ऑफ द मैच हुआ है। तो T20 वर्ल्ड कप में अफरीदी था। और पाकिस्तान ने जब जीता था तो 92 में, लेकिन वो एक में इंजमाम था, एक में वसीम अकरम था। 2019 के वर्ल्ड कप का मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन था? केन विलियमसन केन विलियमसन था। मैन ऑफ द मैच बेन स्टोक्स था। तो ये ज़रूरी नहीं है कि विनिंग टीम से हो, लेकिन जो डोमिनेंट परफॉर्मेंसेस रही हैं उसको देखते हुए मेरे ख्याल से मोहम्मद शामी को होना चाहिए। असल में केन विलियमसन तकरीबन टूर्नामेंट भी जीत गया, टूर्नामेंट भी जीत गया था, वो तो कुदरत का निज़ाम इंग्लैंड के हक में चल गया, जिसकी वजह से अरे यार बहुत, बेन स्टोक्स जो है ना, पता नहीं, ही हैज अ ब्लेस्ड लाइफ। वो अच्छा, वो जो मैच था उसमें भी एंड में, मतलब जब मिड ऑफ द इनिंग सेकंड जो चल रही थी उसमें भी सब कह रहे थे इतना बोरिंग मैच है, और जब खत्म हुआ है उसके बाद तो सबने कहा यार इससे इंटरेस्टिंग मैच तो हुआ ही नहीं वो कभी। ही नहीं कर रहा, और वो भी फाइनल। आई थिंक इट्स द बेस्ट फाइनल हुआ है वो Yes. अभी तक ओडीआई वर्ल्ड कप का, इतना कंपेटिटिव, इतना जो competitive। के बाउंड्रीज के ऊपर डिसाइड हुआ है। बाउंड्रीज के ऊपर है। तो नहीं कहा कंपेटिटिव फाइनल तो यार 96 के फाइनल में मजा आया था। हाँ यार, मजा तो आया था, लेकिन कंपेटिटिव नहीं था। श्रीलंका ने तो वन साइडेड कर दिया था, मतलब शुरू के 15-20 ओवर तक थोड़ा सा फंसा हुआ मैच था, उसके बाद गुरुसेना और डिसिल्वा ने तो फिर मैच खत्म, और फिर जब अरविंदर वो आया रानटुंगा के साथ तो पार्टनरशिप, हॉल ऑफ 5 ओवर फेम में भी पहले। आज वो शामिल हो गया आईसीसी के यार, वो भी था, सहवाग को भी मिला है ना, सहवाग को भी मिला है। और एक फीमेल प्लेयर को भी मिला है, और अरविंदर डिसिल्वा क्लास प्लेयर अपने टाइम का। तो सब्सक्राइबर हमारे आतिफ बढ़ गए हैं क्या? थोड़े नहीं बहुत। बढ़े कहाँ बढ़े, लोग देखते हैं बस, तो देख सिर्फ के इग्नोर कर देते हैं, सीन जोन कर रहे हैं हमें। तो बस देख लेते हैं, मतलब वो करना चाह रहे हैं नहीं करना चाह रहे, अब कितनी दफा रिक्वेस्ट दबा दो यार, थोड़ा जोर लगाओ, दब जाएगा। बेल Bell आइकन button, भी, और bell सब icon। पहले सब्सक्राइब करें और फिर, ताकि आपको चीज़ें मिलती रहें।